चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। तो नमस्कार, न्यूज़ तड़का हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान बहुत बड़े असमंजस की स्थिति में फंस गया है। आपको पता ही होगा कि अमेरिकन ट्रूप्स जल्द ही अफगानिस्तान छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका जानता है कि अफगानिस्तान में तालिबान जरूर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, जिसके काउंटर जवाब के लिए अमेरिका की अफगानिस्तान के आसपास मौजूदगी जरूरी हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन्स ने पाकिस्तान से सैन्य बेस की डिमांड कर दी है। पाकिस्तान को इस डिमांड को पूरा करना ही होगा, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के ज़माने में इस तरह के करार पर साइन किया गया था। अब चाइना के लिए ये बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अब सीधे सीधे चाइना के नाक के नीचे अपने बेस को बना लेगा, और ये चीज़ चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बुरा साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में देखें कि कैसे ये पाक और चाइना के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इसे पूरा ज़रूर देखें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ये हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। पाकिस्तान अमेरिका को एक बार फिर हवाई अड्डे फराहम कर रहा है। अगरचे ये अड्डे उन्होंने पहले भी फराहम किए थे, और आज भी हमें इस घड़ी कोई यकीन नहीं है कि अभी भी कोई ना कोई सिलसिला उनका अमेरिकन के साथ चल ही रहा होगा। के साथ साथ एक खबर और पूरी दुनिया को मालूम है, चाइना जिसका बहुत ही साथ है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने कहा हम आपको 6 बिलियन लोन नहीं देंगे। आपके जो डेट के हालात हैं, जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, उनकी रोशनी में हमें ये 6 बिलियन लोन देना मुमकिन नहीं नज़र आता। वही चाइना जिसके साथ समुंदर से गहरी दोस्ती है, आसमानों पर चढ़ती दोस्ती है, उसने भी ये कहा, और ये हमेशा से कहता हूँ कि चाइना की ठीक है पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे से दोस्ती है, आपस में साथ भी चलता है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह का, जिसे कहते हैं ना, अनचेक किस्म की मदद अमेरिका से मिली, कभी चाइना से नहीं मिली। और पाकिस्तान खुश नहीं है या गमगीन है कि कुछ अरसे से मदद नहीं मिल रही। मदद अभी भी अमेरिका रिस्टोर नहीं कर रहा। 2 मुआहदे साइन करे थे परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे अमेरिका के साथ साथ, और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जी लॉक और ए लॉक। तो कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान जो है अपना एरिया फराहम करेगा, और वहां से उनके जो भी लॉजिस्टिक्स होंगे, उनके ड्रोन्स होंगे, उनके फाइटर जेट्स होंगे, जो कि ऑपरेशंस करेंगे। क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो अगला अटैक, भगवान न करे, अगर अमेरिका के सॉइल के ऊपर आता है या नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे आता है, इट विल ओरिजिनेट उनके अपने सर, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी उनका बेस है और मुख्तलिफ जगह यूएई में उनके बेस हैं, तो यहाँ पे भी उनको एक बेस चाहिए जहां जहां पे अमेरिका को लगता है कि उसके लिए थ्रेट है। दूसरी बात ताहिर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि ये अड्डे दे चुका है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और अड्डे इसलिए दे चुका है, मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहाँ पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी, यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी सर। जमीन कैसे दी सर? वो गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी, तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है कि अमेरिकन, उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन, वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए, कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंड है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी। गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो ये सब तो हुआ नहीं। तो सर ये तो जमीन गई,
ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान में अगर आएंगे, 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं, तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर? उनके, क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना? तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक से ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता। ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अगर ये सी रूट से आता है सर, तो क्या ये पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट हैं, एक बिन कासिम है कराची वाला, वो किनियारी बिन कासिम दैट एरिया सर, जहां पे पोर्ट उनका पूरा बना हुआ है, दूसरा इनका है गवादर। अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयर बेसिस दे रहे हैं, तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स। अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं और वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं। क्योंकि फाइटर जेट्स चलेंगे तो साहब एविएशन फ्यूल चाहिए उनको। एविएशन फ्यूल कहां से आएगा सर? या तो गल्फ से आएगा या जो भी रिफाइनरी होगी वहां से आएगा। आपको भारी मात्रा में एविएशन फ्यूल चाहिए। अगर वहां पे फाइटर जेट्स होते हैं सर, तो हर सुबह वहां पे सॉर्टीज वो होंगी, टेक ऑफ टेक ऑन करेंगी। वहां पे लोकल प्रोटेक्शन के लिए आपके मरीन्स होंगे, आपकी आर्मी वाले होंगे, आपके हर किस्म की चीज होगी सर वहां पे। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट नोवेयर टू गो। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा सर कि अब ये चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है।